बच्चों गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे उसका नाम है प्रक्षेप्य गति। तो बच्चों जैसे मैंने यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि जब किसी पिंड को प्रारंभिक वेग से क्षैतिज से किसी कोण पर इस प्रकार फेंका जाता है कि वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करे तो इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। बच्चों यहाँ पर अभी हम जो प्रक्षेप्य गति पढ़ रहे हैं वो गुरुत्व के अधीन वाली गति पढ़ेंगे। हम इसका व्यापक रूप नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्रक्षेप्य गति को सिर्फ गुरुत्व के अधीन गति तक ही सीमित रखेंगे। तो बच्चों प्रक्षेप्य गति एक समतल में गति का उदाहरण है और प्रक्षेप्य गति का जो डेफिनेशन है वो हम एक बार और पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि जब किसी पिंड को प्रारंभिक वेग से क्षैतिज से किसी कोण पर इस प्रकार फेंका जाता है कि वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करे तो इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो बच्चों माना जैसे आपके पास कोई एक बॉल है और आपने उसको, ये हमारा सतह है क्षैतिज, इसके साथ किसी कोण पर ऐसे फेंका तो यह गेंद कुछ इस तरह से गति करते हुए जमीन पे आएगी। आपने इसको कोई एक प्रारंभिक वेग u दिया है तथा यह क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर है, तो यह एक प्रक्षेप्य गति है। प्रक्षेप्य गति में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वह यह होती है कि त्वरण तथा वेग की जो दिशा होती है वह भिन्न भिन्न होती है और जिस कारण वस्तु एक वक्र पथ का अनुसरण करती है। जैसे अगर किसी समय यह वस्तु या यह गेंद ए बिंदु पर है तो आप देखेंगे कि ए पर जिसका वेग है वह इस दिशा में है और चूंकि गुरुत्व के अधीन गति है तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे को है। अगर आप इस स्थिति पे देखेंगे जब ये बी पर है तो इसका वेग इस दिशा में है, देखिए, और गुरुत्वीय त्वरण इस दिशा में है। तो आप देखिएगा कि इस वस्तु की गति में यदि आप कोई भी बिंदु लेंगे तो उन बिंदुओं पर जो त्वरण और वेग है वह भिन्न दिशा में होंगे। तो इस कारण यह वस्तु एक वक्र पथ का अनुसरण करती है तथा यह एक प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। इसी प्रकार आप ऐसा सोच सकते हैं कि माना आप किसी एक ऊंचे स्थान पर हैं, जैसे किसी घर की छत पे, और वहां से आपने इसको गेंद को ऐसे फेंका सीधे, तो आप देखेंगे कि इसकी गति कुछ इस तरह से होती है। ये गेंद ऐसे आके नीचे गिरी। तो अगर आप इसकी गति को भी देखेंगे, माना इस बिंदु को मैंने लिया तो इसका वेग इधर को है टेंजेंशियली और गुरुत्वीय त्वरण नीचे को है, तो यह भी एक प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि आप किसी ऊंचाई वाली जगह पर हैं और आपने क्षैतिज के साथ फिर किसी कोण पे वस्तु को फेंका ऐसे, तो इस बार वस्तु इस पथ का अनुसरण करते हुए ऐसे आती है। आपने इसको ऐसे फेंका, तो यह भी प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। तो प्रक्षेप्य गति में जो पिंड है या जो वस्तु है वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक ऊर्ध्वाधर तल में वक्र पथ पर गति करेगी। और जो दूसरी चीज हमने इंपॉर्टेंट आपको बताई वो क्या है कि जो त्वरण है और वेग, इनके बीच में कुछ ना कुछ कोण होगा, इनकी दिशा एक नहीं होगी। और चूंकि त्वरण और वेग की दिशा एक नहीं है तो इस त्वरण के कारण वस्तु एक सीधे रेखा में गमन न कर एक वक्र पथ का अनुसरण करेगी।
तो इस तरह से वस्तु जो है एक समतल में गति करती है। तो इस प्रकार की गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। तो बच्चों हम इसके अगले जो वीडियो है उसमें समझेंगे कि प्रक्षेप्य की गति कैसी होती है, और इससे जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं। जैसे एक जो टर्म है कि यदि आपने इसको ओ बिंदु से प्रक्षेपित किया था तथा यह इस बिंदु सी पर पहुंचा, तो जो ओ से लेकर सी तक की दूरी है इसकी रेंज या फिर क्षैतिज परास कहलाती है। इसकी परास है रेंज। ओ से लेकर सी तक पहुंचने में जो समय लगा उसे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर उड्डयन काल बोलते हैं। तथा अपनी गति के समय वस्तु ने जो अधिकतम ऊंचाई तय की उसको मैक्सिमम हाइट या फिर अधिकतम ऊंचाई बोलते हैं। तो हम इन तीनों चीज़ों के लिए परास, अधिकतम ऊंचाई तथा उड्डयन काल, इन तीनों के लिए सूत्र भी निर्मित करेंगे और यह भी देखेंगे कि प्रक्षेप्य की गति को आप मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं।